हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के समझ में आ गया कौन सा वीडियो है, कैसा है। तो वीडियो देखो और ध्यान से देखो तब समझ में आ जाएगा। एक होता है कीलोगर, तो मैंने थोड़ा सा बता रहा हूँ। और देखो वीडियो में दिखा रहा हूँ, टेलीग्राम पहले ओपन करके दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा टेलीग्राम। तो ये देखो, तो ये वीडियो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आज मैं दिखाता हूँ उधर से मैसेज करके हाय, ठीक है। ये हाय आया। अब मेरे बोर्ड पे देखो, रिसीव हुआ है हाय और जो दिलाया वो, ठीक है। वापस मैं व्हाट्सएप पे इधर से रिप्लाई करता हूँ हाय, ठीक है। मेरा भी आ गया, मैंने सेंड किया है हाय, कैसे हो। उधर से आ गया, मेरे बोर्ड पे रिसीव हो गया, कैसे हो। ठीक हूँ, ठीक है, जो भी हो। तो वीडियो समझ में आ गया। ये होता है कैप्चर, कोई भी चैट कैप्चर करते हैं। तो ये वीडियो में मेरे भेजा था एक बंदे ने। तो प्राइस देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। मैंने ये बंदे बोला था ये आप कोई भी बंदा क्लोन नहीं कर सकता, मैंने क्लोन कर लिया पूरा। ये रेट भी कम दूंगा। इसका रेट देखो इतना है प्राइस, और मेरा रेट देखो मैं दे दूंगा, देखो और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसका रेट मैं बहुत ज़्यादा कम दूंगा, ठीक है। ये क्लोज करके सेंड कर देता हूँ। देखो मेरा रेट देखो ये वाला है, ठीक है। ये मेरा रेट है। तो ये होता है जो कांटेक्ट करने के लिए, ये इसमें क्लिक करोगे तो ये आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्लिक करोगे तो ये आ जाता है, ठीक है, इसे कांटेक्ट करने के लिए। और ये होता है यूज़र बोट, तो आपका ये आईडी चैट आईडी लेना पड़ेगा, ठीक है। और चैट आईडी लेने के बाद बॉट फादर स्टार्ट करना। कैसे बॉट क्रिएट करते वो दिखा देता हूँ। बहुत सारे बंदे को बॉट क्रिएट करना नहीं आता है। पहले क्या करना, न्यू बॉट में क्लिक करना, ठीक है। न्यू बॉट क्लिक करने के बाद कुछ भी बॉट करना, ठीक है। मान लो मैं एक बॉट नाम दे रहा हूँ मेरा जीरो मास्टर, ठीक है। तो इसे सेंड कर दिया। अभी बोल रहे हैं तो इसे कुछ भी लिख के एक अंडरस्कोर और बॉट देने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मान लो मास्टर 000, जैसे सी कुछ भी लिख के, जैसे ये वाला देख के बॉट लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका यह आता नहीं, यूजर नेम कम नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो मेरा बन गया। ये जो टोकन है ना, ये टोकन देखते देखो, तो दिस इज टोकन एक्सेस HTTP API बोलते हैं इसको। तो टोकन ये वाला कॉपी कर लेना, और यूजर नेम का ये वाला चाहिए। तो ये दोनों एक साथ तो क्या करना, मेरा पास ये बंदे के पास कांटेक्ट में ये जो है ना, ये बंदे नहीं तो मेरा बोल सकते कोई भी, इसका आके इसमें दोनों सेंड करना पड़ेगा। चैट आईडी सेंड करना होता है, और एंटर करके और ये सेंड कर देना बॉट टोकन, ठीक है। दोनों सेंड कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग करके रेट थोड़ा सा एंटर कर देना, करके सेंड करके बोलना मेरे को चाहिए, ठीक है। वो कितने रुपए में है तो डैशबोर्ड दिख गया ना, ये डैशबोर्ड है। 1 दिन के लिए 20, और 7 दिन के लिए 100, और 15 दिन के लिए 200, और 30 दिन के लिए 300, ठीक है। मैं इतना कम प्राइस, इसका प्राइस देखो और मेरा प्राइस देखो। तो मैं चाह रहा हूँ इसका एक ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है। आज का डेट देख लो, आज का 5 अप्रैल, और आज संडे है। आज से पूरा अगला संडे में मैं 100 रुपये 30 दिन के लिए दूंगा, ठीक है। 100 रुपये 30 दिन, ठीक है। जो बंदा लेना चाहते हैं ये थोड़ा सा मैं डाटा ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कनेक्शन करके नहीं दिखाऊंगा, वीडियो दिखा दिया। और जिसको चाहिए कनेक्शन खुद करके देख लेना, ठीक है। जो बंदे कांटेक्ट करेगा वो बंदे के साथ, वो क्या करेगा, वो एक्सेस की और चैट आईडी बॉट टोकन भेजने के बाद वो ऐड कर देगा ऐप के अंदर, ठीक है। वो करेगा नहीं तो मैं कर दूंगा, ठीक है। देखो पहले APK एडिटर का दिखाता हूँ, फाइल पार्टीशन अलाउ कर देता हूँ। APK एडिटर का दिक्कत ये है, तो थोड़ा सा लाइट मास्टर कर लेता हूँ, लाइट हो गया। तो इंस्टॉल ऐप सिलेक्ट करना है, ठीक है। इंस्टॉल ऐप सिलेक्ट करने के बाद पूरा लास्ट में चले जाते हैं। पूरा लास्ट में आने के बाद मिल गया, तो मैं इसे क्या क्या कर सकता हूँ, APK एडिटर से लॉन्च कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो, ऐप इन्फो में जा सकता हो। तो APK बैकअप ले लेता हूँ। बैकअप लेने के बाद APK एडिटर से आइकॉन, नाम, फोटो सब चेंज कर सकते हो। ईजी होता है, बहुत सारे बंदे को ईजी होता है। तो बैकअप ले लिया, देखो इसका अंदर APK एडिटर मिल गया, देखो ये APK एडिटर है, तो बैकअप है, बैकअप का अंदर यह है।
तो आप लोग का खुद एडिट करना है तो कैसे करोगे, तो इसके अंदर वो बंदे के पास चैट आईडी बॉट टोकन और पैसा भेजने के बाद क्या की ऐड कर देगा, करने के बाद हो जाएगा। और नहीं तो आप बोलना मेरा खुद का की मैं खुद जनरेट करूँगा, तो ऐसे करना बॉट टोकन चैट आईडी और आपका की लिख देना, ठीक है। कोई भी नाम लिखना है की का जगह में, जैसे आपका नाम ऐड कर सकते हैं। आपका नाम से दिक्कत आ सकता है कोई भी। और इसके अंदर देखो बहुत चीज़ होता है, जैसे नाम चेंज करना है तो इसमें व्यू में क्लिक करना, करने के बाद इसमें क्लिक करना स्ट्रिंग, तो इसमें ये एडिट कर सकते हो, नहीं फुल एडिट कर सकते हो। फुल एडिट भी करना आता है सबको, ये भाई आता है। जिसको नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसके अंदर ढूंढना होता है, बहुत ज़्यादा ढूंढना होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है ढूंढने के पहले तो पहले वाला क्लिक करो, वो ऑल दिख जाएगा, ऐसे स्ट्रिंग में दिख जाएगा, ऐसे स्ट्रिंग जैसे बहुत सारा मैंने पहले दिखा रहा था, इसमें फायरबेस का URL वगैरह मिलते हैं, तो नहीं चाहिए। मेरा ऐप का नाम चाहिए, ऐप का कौन सा ऐप का नाम क्या था वही नाम इस साइड में मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं मिल रहा है तो ऐप का नाम थोड़ा सा सर्च कर लेना, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, यूट्यूब। अच्छा इसका ऐप का नाम ऐसे नहीं दिख रहा है तो एक ये एंड्रॉइड मिनी फिक्स का अंदर दिख जाता है सबका। बहुत सारे बंदे ऐसे मोटर होता है जो स्केच वर्ड से बनाते हैं ना, इसका अंदर दिख जाता है, ठीक है। ये देखो इसका अंदर जो मेन एक्टिविटी का ऊपर रहता था ज़्यादातर रहता है, और नहीं तो इसमें सर्च लगा सकते हो, वाई वो यूट्यूब। देखो यूट्यूब पैकेज नेम और ये पैकेज नेम, तो रिवर्स में जाता हूँ। देखो ये होता है नाम, ठीक है, लेवल का अंदर, ठीक है। तो लेवल का अंदर नाम होता है, तो बहुत सारे बंदे को जो स्केच और से एप्लीकेशन बनाते हैं तो इसमें रहता है, और AID प्रो से बनाता है तो इसमें रहता है, ठीक है। तो दोनों कोई भी साइट से नाम देख लेना, देख के चेंज कर सकते हो। और इसका पैकेज नेम चेंज करना तो एंड्रॉइड मैन्युफैक्चर के अंदर होता है। आइकॉन चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, देखना इसका आइकॉन चेंज करने के लिए ये रेस फाइल में आता है, रेस फाइल में पूरा लास्ट में ये वाला आइकॉन होता है ये, ठीक है। और APK एडिटर से और दिखा देता हूँ। तो APK एडिटर क्या होता है, इसमें ये इतना जैसे मान लो कोई भी फाइल पहले से फाइल में है तो तभी दिख सकते हो। देखो तो मान लो मेरा APK एडिटर पहले से मैंने बैकअप लेके रखा होता, ये वाला, इसमें चूज़ कर सकते हो फुल एडिट, सिंपल एडिट और कॉमन एडिट। कॉमन एडिट का अंदर क्या होता है, आइकॉन नेम, जैसे इसमें फ़ोटो चेंज कर सकते हो, आइकॉन बोलते हैं, और नेम चेंज कर सकते हो, बाहर से पैकेज नेम वगैरह वगैरह चेंज कर सकते हो। और इसका अंदर होता है जो सिंपल एडिट का अंदर, जैसे बहुत सारा इमेज इसमें दिख जाता है, बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। ऑडियो वगैरह चेंज कर सकते हो, फाइल और कुछ चेंज वगैरह कर सकते हो। और फुल एडिट में जैसे फुल एडिट होता है, ये होता है मीडियम, और ये फुल होता है ऑल फाइल मतलब होता है इसमें, जैसे मान लो ऑल फाइल आ गया, अभी दिख जाने वाला है ये देखो सेम एडिट, वो जो एम्प्टी मैनेजर से कर रहा था इसमें सेम है, ठीक है। ये API की चेंज करना है आपका, सिर्फ API चेंज और कुछ नहीं। और बॉट टोकन चैट आईडी मेरे पास भेजना पड़ेगा, और कैसे बनाते है वो तो वीडियो दिखा दिया पहले। और इसे चेंज कर सकते हो और ज़्यादा चेंज कर सकते हो, जैसे इसका नाम चेंज करना है, ऐप का नाम चेंज करना है, तो ऐप का नाम इसमें दिख जाता है। देखो ऐप का नाम इसमें दिख गया, देखो ये वाला है, ठीक है, ये होता है नाम, ठीक है। और नाम चेंज कर सकते हैं इसमें। देखो एंड्रॉइड मैन्युफैक्चर्ड है, जैसे ये वाला ओपन करने में टाइम लगता है तो ये वाला क्लिक करो, इसमें देखो एप्लीकेशन का नाम पूरा लास्ट में दिख जाता है, ठीक है। इसमें सर्च कर सकते हो, नहीं तो ऐप का नाम क्या था, नहीं तो इसके अंदर नहीं दिख रहे तो क्या करना, देखो ये RES फाइल है ना, इसका अंदर आने के बाद देखो वैल्यू का अंदर रहता है, वैल्यू स्ट्रिंग जो एम्प्टी मैनेजर में दिखाया था, इसका अंदर सेम है। जो फायरबेस URL जो होता है निकालना होता है, ऐसे हो जाता है वो वाला एप्लीकेशन का अंदर। तो APK का समझ में आ गया। और ऐप हाइड कैसे करोगे, हाइड करने के लिए तो ऐसे सर्च करना पड़ेगा लॉन्चर, ठीक है, ये LAU, ये देखो लॉन्चर आ गया। तो लॉन्चर सर्च करते तो लॉन्चर बहुत ज़्यादा आ गया, तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल में लिखना पड़ेगा लॉन्चर को। तो मैं कैपिटल में लॉन्चर लिख दिया, हाँ एक आ गया। तो इसमें देखो इन्फो करना, ये लॉन्चर को जब भी इन्फो करोगे कैपिटल में इन्फो करना पड़ेगा, तो इन्फो कर दिया, ठीक है। ये जब भी सेव करके इंस्टॉल करोगे ना तभी हाइड हो जाता है, मतलब ऐप दिखाई नहीं देते, वन टाइम के लिए ओपन होता है, समझ में आ गया। और कुछ एडिट करना है तो दिखाता हूँ मैं, वन टाइम के लिए ओपन होता है। इसके लिए बिल्ड होता है, दाएं तरफ क्लिक करने से बिल्ड होता है, बहुत सारे बंदे ओल्ड बंदे को पता है। और ये डिलीट मतलब जो पहले से इंस्टॉल है वो फाइल डिलीट करना है, और इंस्टॉल है तो पहले अपडेट मांगेगा, तो अपडेट तो होता ही नहीं है, तो डायरेक्टली आपको अनइंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो इसे डायरेक्टली अनइंस्टॉल हो जाता है। और ये इंस्टॉल पे क्लिक करें ना,
करने के बाद इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल हो गया, ये ओपन दिख रहा है ना, और होम पेज करोगे होम पर ओपन दिखेगा नहीं, यही होता है प्रॉब्लम इस चीज़ का। फिर से इंस्टॉल करेगा तो तभी अपडेट में क्लिक करेगा, वन टाइम के लिए ओपन आता है इंस्टॉल होने के बाद। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इस मान लो ऐप का ये साइड मिल नहीं रहा तो सेटिंग में जाना पड़ेगा, ढूंढना होता है, बहुत दिक्कत आता है। एपीके एडिटर में आने के बाद इंस्टॉल ऐप सेलेक्ट करने के बाद इसे सर्च कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या था, यूट्यूब, ऐसे यूट्यूब का था, यूट्यूब जितने सारे है सब आ जाएगा। और नहीं तो कौन सा नाम है तो ऐसे क्लिक करके अबाउट में जा सकते हो, ऐप इन्फो में, और एमटी मैनेजर से डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर सकते हो, ऐसे फीचर है। और ये हो गया एक फीचर, ये तो अनइंस्टॉल हो गया और एपीके का काम ख़त्म। और इसे कोई भी इंस्टॉल ऐप है तो इंस्टॉल ऐप एडिट करना है तो कोई भी, मान लो ये वाला एडिट करना चाहते हो, ये इसमें क्लिक करके सिंपल एडिट, फुल एडिट, कुछ भी क्लिक करके एडिट कर सकते हो डायरेक्टली। ये होता है इंस्टॉल ऐप सेलेक्ट करने का। और प्रोजेक्ट तो कोई चाहिए नहीं, पहले से प्रोजेक्ट है तो उसे इनपुट करना होता है और सेटिंग वगैरह रहता है, उसे नहीं चाहिए। और एमटी मैनेजर का थोड़ा सा सेटिंग दिखाता हूँ। एमटी मैनेजर में क्या होता है, इसमें देखो बैकअप, मान लो एप्लीकेशन का बैकअप लेना है। ठीक है, बैकअप मतलब फाइल में सेव करना है, तो एक्सट्रैक्ट एपीके, इसमें क्लिक करने के बाद इसमें क्लिक करना, ये एक्सट्रैक्ट एपीके में क्लिक करने से फाइल में सेव हो जाता है। इसमें दाएं तरफ लोकेशन आ जाता है, लोकेशन में क्लिक करना, फाइल दिख जाएगा। और मोड सेटिंग में क्लिक करने के बाद लॉन्च डिटेल्स अनइंस्टॉल, इससे आसानी से अनइंस्टॉल हो सकते हैं। ये इतना दिक्कत हो गया। और फ़ोटो इससे आसानी से, मान लो एपीके एडिटर से फ़ोटो चेंज नहीं हो रहा है तो क्या करना, एपीके टूल मेरा ऐप स्टोर मिल जाएगा, तो पता है मैं दिखा देता हूँ थोड़ा देर बाद। इसमें ओपन करना, ये डाउनलोड कर लेना, मेरा ऐप स्टोर में मिल जाएगा। और कैसे करना है मैं दिखा दूँगा। तो ये देखो, मान लो एपीके एडिटर में आ गया, एपीके एडिटर में आ गया तो इसमें देखो ये वाला है, इसमें क्लिक करना, ये इंस्टॉल होता है, ये डिकम्पाइल होता है, साइन इन होता है, वेरीफाई होता है, इसमें बहुत काम होता है। ये बाद में दिखाऊंगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ देखना, फ़ोटो चेंज करना है, इजी तरीका है। एक क्विक एडिट में क्लिक करना और इसमें जो आइकॉन है इसमें क्लिक करके कुछ भी एक आइकॉन दे देता हूँ, ये नाम दे देता हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ दे रहा हूँ। देने के बाद सेव कर दे रहा हूँ। सेव होने के बाद देखना, थोड़ा सा देखो सेव हो गया। ऐसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो और नहीं तो फाइल में जाके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आ गया देखो, तो मैं इंस्टॉल हो गया, देखो ये देखो इंस्टॉल हो गया, इसका आइकन भी चेंज हो गया। और इसका अंदर सेटअप कैसे करना है, तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन परमिशन अलाउ करना होता है, और ऐसे नोटिफिकेशन का परमिशन अलाउ करना होता है। और जो एक्सेसिबिलिटी का, मेरा फ़ोन में ऐसे दिख रहा है, देखो मेरा फ़ोन में जैसे डाउनलोड ऐप ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा है, टेस्टिंग नाम से जो नाम रहेगा ना वो ऐप एक्सेसिबिलिटी में दिख जाएगा। ठीक है, और इसे ओपन करके अलाउ कर सकते हो। और बहुत सारे बंदे को ऐसा होता है जो एप्लीकेशन होल्ड करके रखने के बाद अबाउट में जाना होता है, और दाएं तरफ एक 3 डॉट मिलता है, मेरा सर्च है, मेरा वीवो डिवाइस है, इसका अंदर दाएं तरफ एक 3 डॉट मिलेगा, और 3 डॉट में क्लिक करना, और रिजेक्ट एक सेटिंग मिलता है, वो एक्सेप्ट करना होता है। नहीं तो वो बहुत सारा बंदे 3 डॉट नहीं मिलता है, तो लास्ट में देखना रिजेक्ट का एक सेटिंग मिलेगा, जैसे ऐसे मिल जाता है, ऐसे कुछ है, तो वो ऑन करना पड़ेगा, तभी ऐप काम करेगा, परमिशन अलाउ होता है। वो होता है ज़्यादातर एंड्रॉयड 14 से 15 16 का अंदर, 16 का अंदर 3 डॉट में हो जाता है, और जो 14 में होता है क्या, वो नीचे रहता है सेटिंग पे। ठीक है, नीचे मतलब जैसे मान लो नीचे मतलब नीचे आ जाते हैं, और जो एंड्रॉयड 15 और 16 है वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग तो खुद एडिट कैसे करते हो वो दिखा दिया। और चलो मेरा ऐप स्टोर कैसे डाउनलोड करें और क्या ऐप स्टोर का डायरेक्टली दिखा देता हूँ। चलो अभी जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो में जो मेरा चैनल है, क्लिक करके ये वाला चैनल में आ जाना। आने के बाद क्या करना, तो जैसे मोर सेटिंग में, और जो न्यू बंदे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ठीक है, ये देखो इसमें आने के बाद मेरा ऐप स्टोर का एप्लीकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए प्ले प्रोटेक्ट मैंने बहुत सारा वीडियो दे रखा हूँ। और ये वेबसाइट, बहुत सारे बंदे को एप्लीकेशन डाउनलोड करने में डर लगता है, तो वो जिसको डर लगता है वो डायरेक्टली मेरा वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। और वेबसाइट कभी कभी नेटवर्क का इशू में बंद हो सकता है मेरा सर्वर में, तो मैं ऑन कर दूँगा फिर से, चिंता मत करो। मान लो आज बंद हो गया 1 घंटा 2 घंटा, नहीं तो कम से कम 1 दिन के बाद फिर से चालू हो जाएगा ये वेबसाइट। ठीक है, चिंता मत करो, और इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप स्टोर में आने के बाद देखना, मैं दिखाता हूँ। ये ऐप स्टोर है मेरा, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और इसे डाउनलोड करने के बाद पूरा सब एप्लीकेशन दिख जाएगा। देखो मेरा जितना सारा ऐप इंस्टॉल है मेरा फ़ोन में, सब मैं इसका अंदर दे रखा हूँ। बहुत सारे बंदे को ढूंढने में परेशान होता है, बहुत न्यू बंदा आता है उसको समझ में नहीं आता है। और ये देखो ये ऐप स्टोर का लिंक है, और ये वेबसाइट का लिंक है। ये एमटी मैनेजर,
ये टर्मक्स और एपीके टूल है जो अभी दिखा रहा था, ये टूल एपीके टूल है वाला एपीके टूल, और ये एपीके एडिटर मतलब ये वाला है एपीके एडिटर। तो डाउनलोड कर सकते हो, ये फाइल मैनेजर छोटा प्ले स्टोर में मिल जाएगा। HTML एडिटर और लोकल होस्ट, ये वाला लोकल होस्ट में काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के पहले यूट्यूब पर सर्च करना कौन सा ऐप कैसे काम करते हैं। मान लो ये एमटी मैनेजर दिख रहा है, एमटी मैनेजर का ये पूरा नाम कॉपी करके यूट्यूब पर सर्च करना एमटी मैनेजर कैसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये एप्लीकेशन कैसे यूज़ होता है तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। और नहीं तो एक बार इंस्टॉल कर लिया तो आपका फ़ोन लॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो इसे रैंसम वगैरह सब कुछ बहुत सारा एप्लीकेशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो पहले यूट्यूब पर सर्च कर लेना तभी यूज़ करना। और ये इसका अंदर देखो, बहुत सारे बंदे को टर्म्स के कमेंट के बारे में पता नहीं है तो ये इसमें क्लिक करना, ये टर्म्स का सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और एक गेम है, बहुत सारे बंदे को गेम खेलना आता है तो गेम खेल सकते हैं इसे, और इससे और गेम है तो खेल सकते हैं। इसमें छोटा छोटा गेम है और टॉपी है, कौन सा ऐप ज़्यादा इंस्टॉल हो गया इसमें सब दिख जाता है। और बुक में मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखा हूँ। और बहुत सारे बंदे को शॉर्ट URL करना है तो ये माइक का आइकन में क्लिक करना, शॉर्ट URL का ऑप्शन आ जाएगा। शॉर्ट URL पेस्ट करो, एंटर करो, इसमें सेट करो, शॉर्ट URL बन जाता है। और बहुत सारे बंदे को फायरबेस को URL इसमें पेस्ट करके चेक कर सकते हो। और बहुत सारे बंदे को चैट ID बॉट टोकन से मिल जाता है। ये पासवर्ड है 0 एक्सप्लॉइट, ठीक है, कैपिटल में लिखना पड़ता है। मतलब किसी का बॉट टोकन मिल गया वैसे पेस्ट करो, फाइंड करो, किसी को जिसका बॉट मिला था उसी को मैसेज कर सकते हो, गाली वगैरह दे सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो। और इसके अंदर देखो ये 3 डॉट है तो इसके अंदर यूट्यूब का मेरा जो वीडियो में डालता हो वो वीडियो का अंदर इसमें दिख जाता है, ठीक है। ये पहले से URL रहता है मीडियाफायर का, और नहीं तो कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करके पूरा ब्राउज़र में सर्च कर सकते हो और ये URL काम करेगा 100%। और यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो HTTP का आगे स्पेस लगाता हूँ और कॉम का आगे स्पेस लगाता हूँ, वो स्पेस दोनों हटा देना है, हटाने के बाद जोड़ देना है ऐसे URL, तो वो सर्च कर सकते हो, ठीक है। ऐसे होता है ज़्यादातर, बहुत सारे बंदे को समझ में नहीं आता। तो मैं बहुत सारा बार बार बोलता हूँ वीडियो पूरा देखा करो। तो ऐसा कर तो वीडियो समझ में आ गया, वीडियो समझ में आ गया तो एक लाइक कमेंट शेयर करो। और इतना तक देख लिया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।